Good morning to all. In this video we start exercise 4.3 of class 9. The chapter name is linear equation in two variables. इससे पहले हम लोग 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप कि आपको समझ आया होगा. अब हमारा जो 4.3 के अंदर जो हमें करना है वो हमें ये करना है कि हम लोग लीनियर इक्वेशन तो सीख गए हैं देखना कि भाई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लस हमने इसके सोल्यूशन भी निकाल लिए कि भैया ये आंसर इसके पॉसिबल होते हैं. हमें तो ये पता है कि अगर दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो उसके वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं, है ना. अब हमें क्या करना है, हमें उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है कि अगर हम लोगों को उन्हीं सोल्यूशन से ग्राफ को प्लॉट करना हो तो हम कैसे करेंगे. बहुत ईजी है क्योंकि जो मेन काम था वो तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको एक इसका. एग्जाम्पल से पहले आप ये देख लो कि जो भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, जो भी आप पॉइंट्स निकालोगे वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन भी होता है. ये हम लोग पहले देख चुके हैं हालांकि. एंड अगर आपको अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है लीनियर इक्वेशन के लिए, अगर लीनियर ग्राफ बन रहा है, इसका कर्वी ग्राफ तो बनेगा नहीं, लाइंस बनेंगी, ठीक है. तो आपको ये जानना है कि आपको कम से कम उसके 2 या 3 सॉल्यूशन तो निकालने हैं. दो तो मतलब हम लोग निकालते ही हैं उसके सॉल्यूशन ताकि हम उसको प्लॉट कर सकें, ठीक है. और मान लो हमने किसी x को 0 रख दिया या y को 0 रख दिया. अगर हम लोगों ने x को 0 पुट करा तो जो वैल्यू आएगी दूसरी y की वो y एक्सिस पे प्लॉट होगी, और अगर हमने y को 0 पुट करा तो जो वैल्यू आएगी वो x एक्सिस पे प्लॉट होगी, ठीक है. ये भी है. इसी का एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1. उसके अंदर इक्वेशन है कि x + y = 4. 9 नहीं है, 4 है. हम लोग पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने इसके आंसर्स निकाले थे. तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जैसा कि मैंने आपको बताया है. इसको यहाँ ले आओ. टेबल ड्रॉ करेंगे. अब तो मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है. इसको डायरेक्ट पुट करते हैं. पहले y को 0 तो x 4 आ गया, ये 0 हो गया, ठीक है. फिर इसको 4 पुट करो तो x 0 हो जाएगा क्योंकि 4 - 4 0. एंड देन 3 पे 1 क्योंकि 4 - 3 1. अब बात आती है आप प्लॉट कैसे करोगे. मान लो ये ग्राफ है आपके पास 1 2 3 4, हाईएस्ट पॉइंट 4 ही है हमारे पास, ठीक है. मैं आपको भी ग्राफ दिखा दूंगी ड्रॉ करा हुआ, बट आप पहले देख लो कि इसको ड्रॉ कैसे करना है. पॉइंट ऐसे पढ़ना है आपको, पहले x वाला फिर y वाला. x 4 है, y 0 है, तो y 0 है तो ये x एक्सिस पे बनेगा, तो यहाँ बनेगा बिल्कुल एक्सिस पे ही बनेगा 4. फिर x 0 y 4, 1 2 3 4 नाम दे देते हैं इसको, मतलब नंबर. ये हो गया. नाउ y 3 x 1, x 1 पे y 3 है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा. और आपको क्या करना है, आपको जब आप बनाओगे इसका ग्राफ तो आपको पॉइंट दिखना है कि 1 3 का पॉइंट है, इट इज़ 4 0, इट्स 0 4. और आप चाहो तो इक्वेशन पे यहाँ लिख सकते हो दैट इज x + y = 4. क्लियर है. अब हम लोग जितने भी वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है ना उसको हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि ये होते कैसे हैं प्लॉट, क्योंकि ये हमको पढ़ना आता है. हमने 4.2 में सीख लिया. ग्राफ की प्लॉटिंग मैंने आपको बता दी. अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे मैं आपको करवाती हूँ. पहले आप लोग ग्राफ देख लो. सी यहाँ पे सारे क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4. ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है. देखो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है. कैसे बनाया इसने, इसको सॉल्व कर लिया डायरेक्ट. इसमें भी सॉल्व करके देखो अगर आप तो क्या प्रॉब्लम है. जैसे कि अगर x 0, अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट करा तो ये 0 हो गया, तो y कितना आएगा -2, क्योंकि जो माइनस है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे. फिर सेकंड के अंदर अगर मैं इसको ऐसे लूँ कि हम लोग x को 2 पुट करें तो x जगह मैं 2 पुट करा तो ये 2 मतलब क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2 - 2 0, ये हो गया. और फिर अगर हम लोग इसको 1 पुट करते हैं x को तो 1 वहाँ जाएगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, है ना. तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 4 पुट करेंगे अगर हम उसको तो 2 - 4 फिर 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4 पे 2. एंड देन आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं कि इसने प्लॉट कैसे करें. ये 0 - 2 वाला पॉइंट है, ये 2 0 वाला पॉइंट है, ये 4 2 वाला पॉइंट है. एंड देन इसने लाइन खींच रखी है इसकी, ठीक है. ऐसे ही हम लोग इसको भी प्लॉट कर लेंगे और इसको भी प्लॉट कर लेंगे. आया समझ में.
ग्राफ ऑफ क्वेश्चन 3 एंड ग्राफ ऑफ क्वेश्चन 4, ये देख लो आप अच्छे से। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3। ये भी स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है, पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग। एंड ये भी क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन था y इक्वल टू 3x, यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पे क्या करा इसने, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई था, और सॉरी हाँ 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई था। यहाँ से y को लेके आया, 2x यहाँ आ गया माइनस का, तो y कितना आ गया 3 माइनस 2x। फिर x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू अपने आप आ गई, एंड देन ग्राफ ड्रॉ कर लिया। फाइन। ये बोल रहा है कि इफ द पॉइंट 3, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ, या फिर लाई करते हैं इस इक्वेशन पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मैंने आपको पहले ही बताया था 4.2 में कि जब भी आपको सिर्फ ब्रैकेट्स में वैल्यू मिलेगी ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो जहाँ हमें x है वहाँ हमें 3 पुट करना है, और जहाँ हमारे पास y है वहाँ हमारे पास हमको 4 पुट करना है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए क्या हो गया, माइनस 5 इक्वल टू 3a आया हमारे पास। पहले हमने वैल्यू पुट करी, 4 3 12, a इंटू 3 3a प्लस 7। फिर प्लस के 7 को हम लोग वहाँ लेके गए, तो ये हो गया माइनस का 7, एंड देन इक्वल टू 3a। तो 5 इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/3, क्योंकि जो वैल्यू उसकी मल्टीप्लाई में वो यहाँ तक की हो जाएगी डिवाइड। इजी है ये। अब क्वेश्चन नंबर 4। Question 4 is, the taxi fare in a city is as follow. For the first 1 kilometer, the fare is ₹8 and the subsequent distance is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y kilometer, write a linear equation and draw its graph. तो ग्राफ तो हमें ड्रॉ करना नहीं है, हम इक्वेशन लिखेंगे इसकी। हमने यहाँ मान लिया कि लेट टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर और टोटल फेयर इज y किलोमीटर, क्योंकि उसने हमें गिवन दिया है वहाँ पे कि हमें ये यूज़ करना है क्वेश्चन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 8 रुपये चार्ज करता है, एंड देन जब फर्स्ट किलोमीटर इस टोटल डिस्टेंस में से निकल जाएंगे तो वो 5 रुपीज़ चार्ज करता है, और टोटल फेयर हमारा y है। तो क्या होता है भाई, पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये चार्ज किए, प्लस जब x में से 1 निकल गया तो 5 रुपये चार्ज किए, और टोटल हमारा किराया है y रुपये। ऐसे बनेगी इसकी इक्वेशन। आप इसको यहाँ पे x मत तक लेना, क्योंकि टोटल x है वो, तो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे कि हमें 1 ही रखना है। नाउ 8 1 ज़ा 8, इसको इससे 8 माइनस 5 3, ये आ गई हमारी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3 या 3 प्लस 5x, जो भी। अब इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखना, उसको पुट करना, क्योंकि हम लोग 4.2 और 4.3 में भी सीख चुके हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन आपको करना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं आएंगे। हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन 7 एंड देन क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 7 भी छोटा सा ही है, क्योंकि आपको सिर्फ उसकी मतलब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे उसकी। ग्राफ प्लॉट वगैरह आपको इस चैप्टर में अपनी कॉपी में भी नहीं करना है, और वैसे मैंने सिखा दिया है कि होता कैसे है, बट वो करना नहीं है हमें, ठीक है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation to satisfy the data. You may take their contribution as ₹X and ₹Y and draw the graph of the same. 2 बच्चे हैं, यामिनी और फातिमा, क्लास 9th के हैं। उन्होंने टोटल मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन दिया ₹100 का, जिसमें से हमको ये मानना है कि यामिनी ने ₹X कॉन्ट्रीब्यूट किए एंड फातिमा ने ₹Y कॉन्ट्रीब्यूट किए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि हमको टोटल पता है कि उन्होंने ₹100 कॉन्ट्रीब्यूट किए। अब आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है अगर, तो आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इसके पॉइंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप 1 2 3 वैल्यू मत ले लीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू 100 है। जब आप x की वैल्यू भी निकालोगे यहाँ से मान लो, तो इक्वेशन बनेगी 100 माइनस y। तो ये नहीं कि आप 1 माइनस 1 या वो ले लो। और ग्राफ में भी हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 2 3 4 ना लेके 50 50 का गैप लेंगे। जैसे 10 10 का भी ले सकते हो आप, 10 20 30 40 10 20 30 40 ऐसे लेंगे।
ठीक है, पहले हमने y की वैल्यू पुट करी 0 तो x आया 100, फिर हमने करी 50 तो x भी आया 50 क्योंकि 100 माइनस 50, फिर हमने करी 20 तो x आया 80, ऐसे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 के अंदर आपके पास बहुत सारे सब पार्ट है। जैसे क्वेश्चन ये है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, है ना। वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हमारे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इतना डिग्री सेल्सियस उतना डिग्री सेल्सियस, जबकि यूएसए और कनाडा के अंदर हम लोग फ़ारेनहाइट में इसको मेजर करते हैं। तो बोल रहा है हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो इक्वेशन होती है 9/5 C + 32 कि मतलब जो भी हमारा टेम्परेचर है वो हम यहाँ पुट करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे तो किस में आएगी वो वैल्यू, फ़ारेनहाइट में। पहले तो आपको उसका ग्राफ बनाना है, वो हम बनाएंगे नहीं, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सेकंड से। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, अगर आपने यहाँ पे C को 30 पुट करा है तो आपको F की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है ये तो, मैंने C की जगह 30 पुट कर दिया, इसे कैंसिल आउट करा, ये आया 54, ये आया 32, आंसर आया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेकंड पार्ट कि जब आपने F को 95 पुट करा तो आपको C की वैल्यू निकालनी है। मैंने C को C रहने दिया और F को 95 पुट करा। अब क्या होगा, पहले प्लस का 32 यहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5 - 2 3, 9 - 3 6, ये आया। अब C निकालना है हमें, ये वैल्यू यहाँ पे आके हो जाएगी रेसिप्रोकेट, दैट इज 5/9। हमारा आंसर आ रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे इसके 2-3 पार्ट और हैं तो मैं आपको PDF में दे दिए, आप लोग खुद भी सॉल्व ट्राई करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे। 4.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 4.4 में आपको यहाँ पे ना करवा के डायरेक्ट उसको मैंने आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगी तो हमारी 4.4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग न्यू स्टार्ट करेंगे क्लास 9th में, और जितने चैप्टर्स आपके हो गए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एग्जाम्स के अंदर वो सारे चैप्टर आपके आएंगे। कुछ ना आए तो आप लोग मार्क करके ले आइए, जब भी आओ स्कूल मार्क कर लेना, यहाँ की प्रॉब्लम्स पूछ लेना अपनी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।